और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। बेगूसराय में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। भूमाफियाओं ने की 20 राउंड फायरिंग, आक्रोशित लोगों ने किया NH-31 को जाम। नालंदा के छबीलापुर में किराना दुकानदार को अपराधियों ने मारी गोली, स्थानीय दुकानदारों ने विरोध में बंद कराई दुकान। सिवान के बैरवा थाना क्षेत्र में फल दुकान से पैसे चुरा रहा युवक पकड़ाया, लोगों ने युवक की कर दी जमकर पिटाई। कटिहार में 3 महीने बाद 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल पर सवारी कर रहे थे आरोपी। भागलपुर में प्रेमी को बचाने नवविवाहिता प्रेमिका पहुंची SSP दफ्तर, मायके वालों पर लगाया झूठा मुकदमा करने का आरोप, कहा मेरा नहीं हुआ अपहरण, अपनी मर्जी से किया प्रेम विवाह। धनबाद के जोरा पोखर थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को मारी गोली, युवक की SNMCH में इलाज के दौरान मौत, लोगों ने आरोपियों की जमकर कर दी पिटाई। देवघर में घुसा बेकाबू हाईवा, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, हाईवा का ड्राइवर मौके से फरार। सासाराम के संझौली बाजार में ट्रक की चपेट में आकर एक शख्स की मौत, पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। पलामू पुलिस ने 3 सड़क लुटेरों को किया गिरफ्तार, 30 दिसंबर को हैदरनगर थाना क्षेत्र में लूट की वारदात को दिया था अंजाम, लूट के 21,000 रुपए और 2 मोबाइल फोन बरामद। पूर्णिया के श्रीनगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे, मारपीट में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल। सीतामढ़ी के मेहसौल में जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, शख्स को गंभीर हालत में नर्सिंग होम में कराया गया भर्ती, अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। बघा में भूमि विवाद में भाई ने की अपने ही सगे भाई की हत्या, धारदार हथियार से किया भाई पर हमला, मौके पर शख्स की मौत। सिवान में मंदिर में घुसकर 11 प्रतिमाओं की 22 आंखों की चोरी, ग्रामीणों में भारी गुस्सा, प्रशासन पर खड़े किए सवाल। क्राइम कंट्रोल को लेकर सीएम के निर्देशों का असर, सीतामढ़ी में एसपी की भूमिका में दिखी डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा, आधी रात को शहर की सड़कों पर पुलिस गश्ती का लिया जायजा। कोहरे के कारण बाढ़ के अथमलगोला में लकड़ी से भरा ट्रक पलटा, हादसे में कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरपुर के सकरा में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, गांव के 5 लड़कों ने पर गैंगरेप का है आरोप, 2 आरोपी गिरफ्तार। बांका में पुलिसकर्मियों की वसूली की तस्वीरें वायरल, वसूली कर रहे पुलिसकर्मियों को गाड़ी की जांच की फिक्र नहीं। पूर्णिया के रघुवंशनगर में पुरानी रंजिश में गैंगवार, पहले ऑटो चालक फिर 2 साल पहले के मामले में गवाह की गोली मारकर हत्या। भोजपुर में पूर्व विधायक विजेंद्र यादव का हथियार जब्त कर FIR दर्ज, जेडीयू नेता का लड़के को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देने का वायरल वीडियो, मामले में कार्रवाई। छपरा में एकमा के केसरी गांव में अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या, मोबाइल लूटकर भाग रहे अपराधी को रोकने के दौरान मारी गोली। समस्तीपुर की विभूतिपुर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी और लूट के मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। समस्तीपुर में पूसा प्रखंड के रामपुर अयोध्या गांव में अवैध तरीके से किया जा रहा जमीन अधिग्रहण, रेलवे का गोदाम बनाने के लिए निजी कंपनी ने कर रही अधिग्रहण जमीन का। औरंगाबाद में शराब कारोबारियों ने कार से पुलिस की जीप में मारी टक्कर, हादसे में 3 पुलिसकर्मियों को आई चोट, कार से 268 लीटर शराब जब्त। मुंगेर में सड़क हादसे में घायल कैदी, वाहन चालक की इलाज के दौरान मौत, 3 जवानों की हालत गंभीर, बांका से कैदियों को लेकर आया था मुंगेर। जमशेदपुर के विष्णुपुर में टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी निरूप महंती के बंगले में संदिग्ध अवस्था में मिला नौकरानी का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बांका में पिकअप वाहन से बड़ी मात्रा में शराब जब्त, धान में छुपाकर रखी गई थी विदेशी शराब, एक तस्कर गिरफ्तार। समस्तीपुर में 10 लाख से ज्यादा की शराब जब्त, गुप्त सूचना पर पुलिस ने धर्मकांटा का घेराव कर बरामद की शराब। झगड़िया में कोसी का कहर, तेज घटाव से लोगों में दहशत, अप्रोच पथ पर मंडराया खतरा। हल्की बारिश से जमुई में बढ़ी ठंड, लोगों को ठंड से बचाने के प्रशासन के दावों की खुली पोल।
नालंदा, गया और नवादा में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए गंगा जल उद्भव योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन। नवादा और नालंदा जिला की सीमा पर मोतराजे गांव में बनाया जा रहा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मुंगेर खगड़िया रेलखंड के जमाल किताब मौजा के किसानों ने रुकवाया काम, उचित मुआवजा नहीं मिलने से किसान है नाराज। शिवहर के पिपराढ़ी के बेलवा में बन रहे डैम से बढ़ी किसानों की उम्मीदें, जिला प्रशासन लगातार कर रहा है निर्माण की मॉनिटरिंग। बिहार में बेहतर सड़क के दावों की खुली पोल, पटना के कृष्ण बिहार कॉलोनी में बदहाल दिखी सड़क। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए नवादा जिला स्वास्थ्य समिति को मुहैया कराई गई आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में रखी जाएगी वैक्सीन। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू की तैयारी, गोपालगंज में कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह हुए शामिल। बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर देवघर में प्रशासन ने तेज की निगरानी, प्रवासी पक्षियों के झुंड और तालाबों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश। स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर को देश में पहले स्थान पर लाने की तैयारी, लोगों के बीच चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। किशनगंज डीएम और एसपी की मौजूदगी में रेड लाइट एरिया परिवार की 22 महिलाओं को दिया गया 3-3 लाख का चेक। समाज की मुख्य धारा में लौटने पर जीविका के लिए दी गई सिलाई मशीन। घाटशिला के नक्सल प्रभावित गोड़ाबांधा के हड़ियान गांव में सांसद विद्युत नारायण महतो ने गरीबों और जरूरतमंदों के बीच किया कंबल वितरण, लोगों की समस्या जल्द दूर करने का भरोसा। साहिबगंज में मल्टी टर्मिनल पोर्ट के पहले चरण का काम मार्च तक होगा पूरा। बनारस से लेकर हल्दिया तक मालवाहक जहाजों का तेज होगा सफर। पहला चरण पूरा होने के बाद लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा तेज। गया में मुखौटा डांस का आयोजन, भूटान से आए बौद्ध भंते ने पारंपरिक परिधान में किया मुखौटा डांस। बुरी शक्तियों के नाश के लिए होता है मुखौटा डांस। अरवल में हिंदी फिल्म बदलती तस्वीर के जरिए नक्सल के खिलाफ जागरूकता अभियान, लोगों से नक्सलवाद का विरोध करने और पुलिस का सहयोग करने की अपील। बेतिया में कृषि सुधार कानून के खिलाफ अखिल भारतीय किसान महासभा का समाहरणालय पर धरना, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी, कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रखने की बात। छपरा में संत स्वामी उद्वैतानंद जी महाराज की जन्मस्थली में जश्न का माहौल। पाकिस्तान के टेरी में संत के समाधि स्थल को ध्वस्त करने के बाद पाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों में खुशी। कोर्ट ने ऐतिहासिक समाधि स्थल को फिर से बनाने का दिया निर्देश। लखीसराय में हल्की बारिश से बड़ी ठंड, लोगों का जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर पसरा है सन्नाटा। किशनगंज बाजार समिति में डीएम ने किया सीएमआर केंद्र का उद्घाटन, अब तक 800 क्विंटल धान की हो चुकी है खरीद। लखीसराय के हसनपुर पहाड़ी में आज भी अधूरा है सपनों का पार्क। 55 लाख की लागत से 4 साल में सिर्फ बाउंड्री का ही हुआ निर्माण। धनबाद के बागमारा में मजदूरों ने बीसीसीएल ब्लॉक के 2 परियोजना का ठप किया काम। विधायक के समझाने पर मजदूरों का प्रदर्शन खत्म। पहले से काम कर रहे मजदूरों को नई कंपनी कर रही है लेने से इनकार। पटना में 25 दिवसीय बाल नाट्य कार्यशाला का आयोजन, स्लम में रहने वाले बच्चों की प्रतिभा को उभारने का प्रयास। मुंगेर के टेटिया बंबर में महिला फुटबॉल मैच के फाइनल में देवघर ने दरभंगा की टीम को हराया। मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने ट्रॉफी देकर किया सम्मानित। सारण के डीएम नीलेश चंद्र रेवड़े ने परसा में रेडीमेड वस्त्र निर्माण उद्योग का किया निरीक्षण। खुद सिलाई मशीन से कपड़े सिलकर सबको हैरत में डाला। गया में महाबोधि वृक्ष की जांच के लिए देहरादून से पहुंचे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से वैज्ञानिक। सूखी डाली को तोड़ने के साथ ही पेड़ को फंगस से बचाने के लिए लगाए गए रासायनिक लेप। स्वस्थ हो चुके मानसिक रोगियों को अब हाफ वे होम में रखकर सरकार सिखाएगी आत्मनिर्भर बनने का हुनर। गुमला के सिसई प्रखंड की एक महिला समूह के सदस्यों ने की राशन डीलरशिप दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत। रांची में सोमवार को सीएम के काफिले पर हमले को जेएमएम ने बताया साजिश। पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पटना में अब नए तरह का बनाया जा रहा तिलकुट बाजार में बढ़ी है डिमांड। अरवल में मनाया गया चैंबर ऑफ कॉमर्स का 29वां स्थापना दिवस समारोह में विधायक
महानंद सिंह और एमएलसी रामबली चंद्रवंशी के अलावा कई प्रमुख लोग रहे शामिल। सरायकेला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित बंद पड़ी हार्ड रॉक फैब्रिकेशन कंपनी की संपत्ति अटैच। धनबाद परिसदन में झारखंड प्राक्कलन समिति की बैठक में विकास योजनाओं पर चर्चा। शहरी रोजगार योजना के तहत 100 दिनों का निश्चित रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ी सरकार। नगर विकास विभाग ने कहा बेरोजगारी भत्ता देने की नहीं आएगी नौबत। बोकारो के जरेडी थाना क्षेत्र में बकरी के विवाद में भतीजे ने की चाची की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सभी जिलों में कल एक साथ कोरोना वैक्सीन का होगा ड्राई रन। हर जिले में 3 जगहों का चयन। हर 2 घंटे में 25 लोगों को दिया जाएगा डमी टीका। किशनगंज में NH 327 पर चल रहा पुल की मरम्मती का काम, डायवर्जन नहीं बनने से लोग हैं परेशान। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सीतामढ़ी के बथनाहा के बीजेपी विधायक अनिल राम ने केंद्र की योजनाओं के बारे में दी जानकारी। कहा योजनाओं से बिहार के लोगों को मिलेगा फायदा। सासाराम के शहरी क्षेत्र में बिजली के खंभों पर अमरबेल ने जमाया है डेरा, कभी भी हो सकता है हादसा। कोरोना काल में घर लौटे अप्रवासी मजदूरों को अब अपने घर पर ही मिल रहा काम। सीएम की 7 निश्चय योजना में मिल रहा काम, मजदूर दिखे खुश। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स। हम कार्यकारिणी की बैठक के बाद मांझी ने कहा एक और मंत्री पद और एमएलसी की मिलनी चाहिए सीट। राहुल गांधी, चिराग और तेजस्वी पर मांझी का विवादित बयान। कहा तीनों को जनता की नहीं है कोई फिक्र, समय समय पर चले जाते हैं हनीमून मनाने। तेजस्वी, चिराग और राहुल गांधी को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बयान पर सियासत तेज। आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी के ही रहमो करम पर मांझी के बेटे संतोष सुमन बने मंत्री। पूर्णिया के धमदाहा में गुरुवार को जीविका कर्मियों से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। जीविका कर्मियों की समस्याओं पर होगी चर्चा। सीएम के पूर्णिया दौरे को लेकर धमदाहा में जीविका कर्मियों ने दिखाया उत्साह। जिला प्रशासन ने की सीएम के स्वागत की तैयारी। पटना के इको पार्क का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया जायजा। पार्क में किए गए हैं कई तरह के इंतजाम। पटना इको पार्क में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार के साथ लोगों में सेल्फी लेने की मची होड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया एनएमसीएच का दौरा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विभागीय अधिकारी रहे साथ। पटना के एनएमसीएच में वैक्सीन स्टोरेज का सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। एनएमसीएच में की गई है 21 लाख वैक्सीन रखने की व्यवस्था। एनएमसीएच के दौरे के बाद नीतीश कुमार ने कहा इसी महीने से शुरू हो जाएगा कोरोना का टीका लगना। पुलिस मुख्यालय में सीएम नीतीश कुमार ने की लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा। सरकार गठन के बाद 5वीं बार समीक्षा। समीक्षा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा नहीं बचना चाहिए कोई अपराधी। अपराधियों पर नकेल के लिए पुलिस को हर सुविधा देने को तैयार सरकार। बिहार विधान परिषद की 2 सीटों के लिए 28 जनवरी को वोटिंग। 11 जनवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन। सुशील मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे से खाली हुई है सीट। बिहार कांग्रेस में हो सकती है बड़ी टूट। भरत सिंह का दावा 11 विधायक छोड़ सकते हैं हाथ का साथ। कांग्रेस नेता भरत सिंह के बयान पर विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने उठाए सवाल। कहा किस हैसियत से कर रहे टूट का दावा, समझ से परे। कांग्रेस की टूट पर कांग्रेस प्रवक्ता चित्रा तिवारी ने कहा कांग्रेस के नेता पैसों पर बिकने वाले नहीं। भरत सिंह के बयान पर जेडीयू ने कहा कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति। जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े फेरबदल की संभावना। 10 जनवरी को लेकर जेडीयू की बैठक को वशिष्ठ नारायण सिंह ने दिए संकेत। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब को लेकर विवाद पर तारिक अनवर का बयान। कहा दुष्प्रचार की वजह से हारा 2014 का चुनाव। पूर्व मंत्री उपेंद्र प्रसाद वर्मा के निधन के बाद राजनीतिक विरासत संभालने की तैयारी में उनकी बेटी अंबिका मुंगेर में की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बिहार में खनन का लाइसेंस आसान बनाने के लिए के पोर्टल आवेदन के 15 दिनों के भीतर मिलेगा लाइसेंस। बिहार के नगर बस सेवा में शुरू होगी कैशलेस टिकट की सुविधा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम और चलो सेवा के साथ हुआ समझौता। आरा में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने किसान मजदूर रोजगार सभा को किया संबोधित। केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना।
मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का बाढ़ और मोकामा में जोरदार स्वागत, बड़ी संख्या में लोगों ने किया स्वागत। लखीसराय में भी मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पटना से मुंगेर जाने के दौरान विद्यापति चौक पर फूल मालाओं से किया स्वागत। सोनपुर में आरएलएसपी ने की विधानसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा, आगे की रणनीति पर मंथन। झारखंड के पूर्व मंत्री अमर बावरी का हेमंत सरकार पर हमला, कहा पर्यटन और खेल के क्षेत्र में फेल है सरकार। हेमंत सरकार की ओर से बांटे गए कंबल की गुणवत्ता पर सवाल, रांची की मेयर आशा लकड़ा ने उठाए सवाल। सोमवार को रांची में सीएम के काफिले पर हमले के विरोध में चतरा में जेएमएम ने किया प्रदर्शन, विपक्ष पर साजिश का आरोप। रांची के उरमांझी में युवती की हत्या के विरोध में साहिबगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। झारखंड में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी ने राजभवन पर दिया धरना, राज्य सरकार पर बोला हमला। झारखंड के डीजीपी ने कहा सीएम हेमंत सोरेन पर हमला करने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। झारखंड डीजीपी के बयान पर बीजेपी ने कहा झारखंड पुलिस स्टेट नहीं। अपराध को कुचलने को लेकर डीजीपी के बयान पर जेएमएम ने कहा अमन और कानून के राज के लिए सख्ती जरूरी।